योगी सरकार में माफिया पर शिकंजा कसे जाने के बाद अब उनके गुर्गे चोला बदलकर काम कर रहे हैं। हत्या, अपहरण जैसी वारदातों की जगह अब वह जमीन के नाम पर खेल में लगे हैं। खरीद फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी करने के साथ ही रंगदारी मांग रहे हैं। हाल यह है कि साल बीतने में अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन ऐसे 450 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, यानी रोजाना एक व्यक्ति इनका शिकार बन रहा है। यह वह मामला है जिनमें दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी की गई। बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बात मौजूदा साल की करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जाली दस्तावेजों के जरिए जमीन के नाम पर धोखाधड़ी के मामलों में 35% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल यानी 2021 में जहां कुल 334 मामले सामने आए थे, वहीं मौजूदा साल में संख्या 450 से ज्यादा हो गई। पीपल गांव निवासी सूरजपाल पिछले साल 13 नवंबर को धूमनगंज के भीटी अब्दुल्लापुर में अपने प्लॉट पर गया था। आरोप है कि इसी दौरान अतीक व अशरफ के गुर्गे खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम के अलावा मोहम्मद माज, दिलीप कुशवाहा, मोहम्मद हसन आए और कहा कि यह अशरफ विधायक की प्लॉटिंग है, काम करना है तो 20 लाख रंगदारी दो। आरोप है कि उसे पीटा भी गया। मुकदमा दर्ज हुए 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी पूछे जाने पर पुलिस यही कहती है कि साक्ष्य इकट्ठे करने का काम चल रहा है। सुमन देवी पत्नी स्वर्गीय शंकरलाल गयासुद्दीन धूमनगंज की रहने वाली है। उसने बताया कि उसकी शाह उर्फ पीपल गांव में 2850 वर्ग मीटर जमीन है। उसका कहना है कि उसके पति ने अपने जीवित रहते कोई लिखा पढ़ी नहीं की। आरोप है फिर भी अतीक के गुर्गे मुस्लिम व एहतेशाम निवासी दारागंज समेत अन्य ने फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर उसकी जमीन पर कब्जा ली और अवैध प्लॉटिंग भी कर ली। साथ ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अब तक मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अतीक के गुर्गों की ओर से जमीन के नाम पर खेल का एक और मामला पिछले साल जुलाई में सामने आया था। बमरौली के रसूलपुर मरियाडीह ऊपर हार में 7 गाटा सरकारी जमीन कब्जा ली। उबड़ खाबड़ जमीन को जेसीबी से समतल कराकर अपनी जमीन में मिला लिया। शिकायत पर राजस्व कर्मियों की एक टीम स्थलीय निरीक्षक को पहुंची तो शिकायत सही पाई। यह भी पता चला कि 1.8 से 72 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया गया। इस मामले में राजस्व अधिकारियों को कर्मचारियों की ओर से संख्या भी दी गई, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जो भी मामले दर्ज हुए हैं उनमें कुछ में कार्रवाई हो चुकी है, जबकि कुछ में विवेचना चल रही है। जो भी इन कृत्यों में शामिल है उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन के बाद कार्रवाई की जाएगी।